दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक ग्लोबल टैक्स लगाया है जो 10 से बढ़ाकर 15% और जो दुनिया भर में एआई का शोर मचा हुआ है, एआई का जो चर्चा हो रही है, उसके कारण लगातार शेयर मार्केट में गिरावट हो रही है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हो क्या रहा है। एआई आ जाएगा तो आईटी सेक्टर का क्या होगा, कोडिंग करने वालों का क्या होगा। बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां, टीसीएस जैसी कंपनियां हैं, उनकी हालत बड़ी ख़राब हो रही है। तो उसी को लेकर शेयर मार्केट उसका एक प्रतिबिंब होता है। तो पिछले हफ्ते भी आईटी सेक्टर के शेयर लगातार गिर गए थे और अब दोबारा से 18 साल में जितनी गिरावट नहीं हुई वो 18 साल पहले जब रिसेशन था 2007-8 में, उसके बाद से सबसे बड़ी ये रिसेशन आया है। तो जो आईटी सेक्टर है उसमें वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में आईटी शेयरों में भारी गिरावट हुई है और टैरिफ को लेकर जो अमेरिका ने सख्त रुख अपनाया है उसके कारण दो हैं। और तीसरा है कि अमेरिका ईरान में एक तनाव बढ़ रहा है और डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होता जा रहा है। तो इसकी इन वजहों से आईटी सेक्टर में लगातार शेयर मार्केट गिर रहा है। और हम कल की बात करें तो शेयर मार्केट में लगभग आप ये लगाइए कि सेंसेक्स 1069 अंक टूटा है, जबकि निफ्टी 288 अंक गिर गया है। और उसका वजह जो आपको मेजर वजह आपको बताई दी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाकर 15% की है और उसकी चिंताएं हैं। अब इसमें जो आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो अमेरिकी बाज़ारों में गिरावट हुई है और उसमें भारत का आईटी सेक्टर है उसमें भी गिरावट दिखी है। निफ्टी आईटी सूचांक में 4%। और इसी तरह से जो निफ्टी है वो भी लगभग मतलब दोनों को मिला के तो निफ्टी 288 और सेंसेक्स 1070 अंक जो है नीचे गिरी है। और इसमें जो आईटी सेक्टर है उसमें बेसिकली फरवरी महीने में निफ्टी आईटी सूचांक 21% अंक तक टूटा है, जो 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जिनके शेयर लुढ़के हैं उसमें कोफोर्ज, परसिस्टेंस सिस्टम्स और HCL टेक, इसमें 7 से 8% की गिरावट हुई है। और इन्फोसिस और TCS के शेयर में 4 से 6% की गिरावट हुई है और इनका जो मूल्यांक है ये सबसे नीचे स्तर पर आ गया है। और इसका जो आपको जैसे बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने रेट बढ़ाया। दरअसल दोस्तों अभी दिल्ली में भी आईटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के लोग आए थे। उनकी चिंता भी यही थी क्योंकि अब सब कुछ जनरेटिव एआई कर रहा है, आपको कोडिंग वो कर रहा है। तो जो आईटी सेक्टर है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, मोबाइल सेक्टर है, उसको एआई ओवरटेक कर रहा है। तो वो चिंताएं अभी सबके बीच में, नौकरियों को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है कि नौकरियां रहेंगी जाएंगी, कैसे होंगी, क्या इसमें चेंजेस होंगे। इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है और इसी प्रॉब्लम के बीच में ये शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट हो रही है। अभी मैं देख रहा था कि कुछ लोग जो बड़े बड़े लोग हैं उस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आईटी सेक्टर और दूसरा जो आपका एआई सेक्टर है, तो एआई सेक्टर में अगर इस तरह से अगर बढ़ोतरी हो गई और लेकिन उससे क्या होगा जब एआई सेक्टर में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी तो वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी। एक आदमी 10 लोगों का काम कर सकता है और बहुत सारे काम तो ऑटोमेशन में चले जाएंगे। तो तब जॉब का क्या होगा, उस सब को लेकर प्रॉब्लम है। मतलब अभी चिंताएं हैं, उन चिंताओं का क्या सलूशन निकलेगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मित्रों आपके पास कोई सूचना हो तो ज़रूर दीजिएगा, मैं इस पर आगे चर्चा करने की कोशिश करूँगा, आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।